तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सीएल एक्सप्लेनर चैनल पर। आज से हम एक न्यू मंगा स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इस कहानी को बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है लिंगजाओ सेट से, जो कि सच्ची में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और बात करें अपनी एमसी की, तो वो बैठकर अपने बारे में बताया जा रहा होता है। मेरा नाम लिंगजाओ है और हाँ, मैं एक ट्रांसमेरिक बंदा हूँ जो कि इस कल्टीवेशन दुनिया में 100 साल पहले आ गया था। और यहाँ पर मुझे लिटरली 60 साल से इस दाव को समझने में ही लग गया। और अगर बात करें अपनी कल्टीवेशन लेवल की, तो लगभग 100 साल बाद मैं ग्रेट एसेंशियल स्टेज पर पहुंच गया, जहां पर इस लेवल पर पहुंचते ही मुझे दुनिया चूजन वन मानने लगी थी। और रही बात मेरी, तो सच्ची यार मैं बताऊं तो खुद को मैं अपने आप को भगवान मानने लगा था। और रही बात आज की, तो आज ही मेरा कल्टीवेशन फाइनली पूरा हुआ। और यह बोलकर अपने रूम से गायब होकर फाइनली सारे के सारे डिसाइबलों के बीच में चला जाता है, जहाँ पर उसको देखकर कोई तो बोलता है, बाप रे बाप, ये तो ब्रदर लिंगजाओ है ना, साला मानना पड़ेगा, ये तो सर्कुलेशन से बाहर आ गया। दूसरा भी लाइक, इसकी पावर तो देखो, इसकी पावर, इसकी एनर्जी पूरी की पूरी तरीके से फ्लो हुई जा रही है। इनकी बात सुनकर अपना एमसी मनी मन सोचे जा रहा होता है, बिल्कुल तुम लोगों ने सही बोला। और हाँ, आज ही वो दिन है जब मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करके फाइनली मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तभी कोई बोलता है, अरे यार मेरा जूनियर ब्रदर लिंगजाओ सच्ची में सबके लिए रोल मॉडल है। गुड लड़की भी लाइक, सच्ची में यार ये बंदा तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। अगर ये एक बार बोल देगा तो मैं अपनी इज्जत भी इसको दे दूंगी। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी का नाम कोई पुकारे जा रहा होता है। और ये पुकारने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि पूरे सेट का माई बाप लगते हैं। अगर हम बुढ़े की बात करें तो इसका नाम किंग यूनन होता है, जो कि सेट का लीडर भी है। और हाँ, इसका भी कल्टीवेशन मिड ग्रेड एसेसियन स्टेज पर होता है। और दूसरी तरफ ये आदमी जो कि लिंगजाओ सेट का डिप्टी लीडर भी होता है। और हाँ, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जुआन चान होता है। और साला ये भी कल्टीवेशन करता था। इसका भी लेवल थोड़ी ना छोटा मोटा था, बल्कि डियरली ग्रेट एसेसियन स्टेज पर था। जिसे देखकर अपना एमसी बोलता है, यार आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये आपने नहीं बोला था कि ये सारा का सारा कांड मैं संभाल लूंगा, तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बुढ़ा भी लाइक, बेटे ये 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन कोई मजाक नहीं है, बस ऐसा समझ कि मुझे तुम्हारी बस कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी इसीलिए यहाँ पर चला आया। तो बोलो यार, समझ में आया। देखो, अगर हम पीछे से एक लीडर की बातों पर चले ना, तो इससे यही पता चलता है कि ये 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। इसमें कम से कम 99 स्ट्राइक हेवनली लाइटिंग तो जरूर आएगी। और तुम्हें इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि कैसे, आखिरकार कैसे 99 स्ट्राइक से कैसे बचे। एमसी भी लाइक, ओ माई गॉड, तो ये बात है। हाँ, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया यहाँ पर। आप चिंता मत करिए, ये सारा का सारा कांड मैं अकेला संभाल लूंगा। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन ज्यादा घमंड नहीं। हाँ, मैं समझ गया। वैसे भी थैंक यू। फिर क्या, ऊपर उड़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बड्डे तेरी माँ का। और हाँ चाचा, तू चिंता मत कर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जहाँ पर वो चाचा, आई मीन सेट का लीडर, वो तो सच्ची में चिल्ला रहा होता है, लेकिन क्या अपना एमसी उसके बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। और फाइनली वहाँ से निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, लगभग मैं 3 सालों से इस मोटल का वेट कर रहा था। देखना यार, अब मैं मोटल पर तो पक्का चला जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है 10,000 साल बाद, जहाँ पर सच्ची में यार बहुत जोरों से बिजली कड़के जा रही थी। और अपना एमसी फुल गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, ये क्या, नहीं पता ये क्या। लिटरली मैं 99 बार मुझे उस ट्रिब्यूलेशन का सामना करना था, लेकिन मुझे किसी ने यह नहीं बताया इसका सामना करते करते मुझे 1000 ईयर लग जाएंगे। साला यह तो धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। लिटरली मैं अगर कोई और बंदा होता, बस इस ट्रिब्यूलेशन को 3 साल तक ही फेस करता। पर मेरा क्या चल रहा है? चल भाई, मेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी पर धड़ाम से एक ट्रिब्यूलेशन होता है। एमसी भी लाइक, मैं जितना भी इस ट्रिब्यूलेशन के बारे में जानता हूँ, तो उसे तो एक ही बात क्लियर होती है कि ये ट्रिब्यूलेशन जितना किसी पर गिरेगा, तो वो बंदा लिटरली उतना ही पावरफुल होता जाएगा। लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये ट्रिब्यूलेशन
ट्यूबलेशन सच्ची में कुछ ज्यादा ही अजीब है। मतलब सोचो यार सोचो, कोई भी ट्यूबलेशन 10,000 साल तक चलता है क्या? और फुल गुस्से में बोलता है कि ये साला ट्यूबलेशन ये तो सच्ची में मेरे पूरे के पूरे कल्टीवेशन को खा जाएगा, और यहाँ तक कि इमोर्टल बनने का दूर की बात है, मुझे तो मोर्टल ही बना दिया, वो भी फिर से। और हाँ, जहाँ तक रही बात मेरी फिजिकल बॉडी की, तो इसकी पावर कम नहीं हुई है। नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फिजिकल बॉडी की पावर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक बढ़ गई है। और यह बोलकर अचानक से चौंकते हुए मनी मन सोचता है, नहीं नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी किसी के लिए बेजल बनने के लिए तैयार है। साला लगता तो बिल्कुल वही है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे टारगेट किए जा रहा है, और यहाँ तक कि मेरी बॉडी को सीज करने का प्लान बैठा रहा है। और ऊपर देखते हुए बोलता है, पर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, किसी की औकात नहीं है जो मेरी बॉडी को सीज कर सके, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। और बैठते हुए बोलता है, मेरे बच्चों लगता है कि तुमने किसी गलत इंसान को टारगेट कर लिया है, तो चलो यार चलो जल्दी करो, चलो अब आ ही जाओ, सामने तो आओ। और जैसे ही यह बात एमसी बोलता है, लिटरली में यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का थंडर ट्यूबलेशन होता है, जो कि डायरेक्ट अपने एमसी के ऊपर गिरता है, जिसको वो भी स्ट्रगल करते हुए एक्यूमुलेट करने की कोशिश किए जा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस हेवनली ट्यूबलेशन को ऑब्जर्व करके रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। तू साले कमीने कहीं के, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे फाड़ देगा? नहीं फाड़ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और यह बोलकर फाइनली उस ट्यूबलेशन के थंडर को एक्यूमुलेट कर लेता है, जहाँ पर अपना एमसी मनी मन सोचे जा रहा था। नाइस, गुड यार गुड, फाइनली मैंने इसको कर दिया, पूरा कर दिया, हा मैंने पूरा कर दिया ना। बोलने के साथ वो जो ट्यूबलेशन लगभग 10,000 साल से चले आ रहा था ना, वो फाइनली गायब हो जाता है, जिसको देखकर अपना एमसी हैरान कि यार अबे अचानक से गायब क्यों हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ना जैसे ही मैंने ट्यूबलेशन को रिफाइन किया तो उस बंदे के सारे स्किल को काट दिया जो मेरे बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। हा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या, अपना एमसी फुल गुस्से में मनी मन सोचता है, साले बस याद रख, मेरी बातों को याद रख, एक दिन मैं तुझे खोज निकालूंगा, फिर काटूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिटरली मेरा आज तुम्हारे कारण ये हाल है। और रही बात मेरी दाव की, तो पहले जितना ही बीच में नहीं रहा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फुल स्पीड में भागते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो इस बात को, पहले मुझे अपने सेट में वापस लौटना होगा और सबको बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा, बिल्कुल भी नहीं मरा। लेकिन क्या अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके कारण अपना एमसी भागते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। टीवी लाइक ये क्या है, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी अचानक से कुछ सोचते हुए बोलता है, धतेरी की कैसे यार कैसे, मैं आखिरकार ये कैसे भूल गया, मेरा जो कल्टीवेशन है वो साला हेवनली लाइटिंग से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है। और रही बात मेरी कल्टीवेशन की, तो घंटा, अब मैं अपनी कल्टीवेशन को घंटा भी यूज नहीं कर सकता। क्या करूं यार, हाँ आइडिया। और यह बोलकर फाइनली वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर क्या, वो जो कुछ भी करने का ट्राई किए जा रहा था ना, वो फाइनली हो भी जाता है। और फुल खुश होते हुए मनी मन सोचता है कि नहीं सच्ची में यार मुझे लगा नहीं था कि ये हो पाएगा, लेकिन देखो ये हो गया। मैं हेवनली लाइटनिंग अपने न्यू फाउंडेशन के लिए यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं इस लाइटनिंग को अपने लिए अच्छे से रिफाइन कर लूं, वरना ऐसा लगेगा जिसको मैं अच्छे से संभाल ही नहीं पाऊंगा। और फिर पूरा का पूरा कल्टीवेशन खत्म। तभी अचानक से आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, धूप में मुझे कोई दिखाई दे रहा है, ये दुनिया बहुत ही खराब है, लगता है मुझे अब अपने पैरों पर चलना पड़ेगा। अब आते हैं 1 महीने बाद, लिंगजाओ सिटी पर, जहाँ पर सच्ची में यार अलग ही लेवल की चले जा रही हो। यहाँ पर कोई तो लड़े जा रहा था, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अटैक करते हुए कह रही होती है कि साले कमीने कहीं के, नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी। और हाँ, ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी खाते हुए मस्त खड़े होकर आराम से देखे जा रहा, ताकि ओ माई गॉड यहाँ पर लिटरली काट चल रहा है। और वहीं पर बैठे हुए बोलता है कि मैडम थैंक यू, आज तुम्हारे कारण मैं भूख से नहीं मरा, सच्ची में थैंक
थैंक यू। लेकिन हाँ, क्या तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये है ना, मैं लिटरली मैं सालों बाद किसी से बात कर रहा हूँ। इसकी बातों को सुनकर लड़की भी मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं यार, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, यह बस एक नॉर्मल सा खाना ही तो है। और हाँ, मैं तुम्हारे जैसे आदमी से पहली बार किसी से मिल रही हूँ, अगर इससे तुम्हारा पेट भर गया तो सच्ची में यह तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। वो तो यह बात है, तो फिर एक काम करो, ये लो पेंडेंट। जब भी तुम्हें खतरा महसूस होना या फिर ऐसा लगे कि तुम्हारी जान पर कोई खतरा आ रहा है तो इसे क्रॉस कर देना, मैं बिल्कुल वहीं पर तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा, समझे? अरे बोलो तो समझ गई ना? क्या अब बात बोल रहे हो? क्या सच्ची में इसे क्रॉस करने पर तुम आ जाओगे? हाँ, ऐसे भी ये चीज कोई नॉर्मल पेंडेंट जैसा तो नहीं लग रहा है, आखिर ये क्या चीज है? और मेन कैरेक्टर देखो यार, जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही बोला, बस खतरा आने पर ही इसका यूज करना, वरना खामोखा मैं तुम्हारे पास आकर घंटा भी चलूंगा। जहाँ पर लड़की की बात करें तो वो भी अपनी एमसी की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और बोलती है, नहीं यार नहीं, मुझे तुम्हारी एल की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, ये पेंडेंट मुझे सच्ची में कुछ ज्यादा ही पसंद आया, इसको मैं अपने पास ही रखूंगी। एमसी भी लाइक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि इस लड़की को मेरे बातों पर घंटा भी यकीन नहीं कर रही है। कोई नहीं, बस थोड़ा सा खतरा तो आने दो, फिर दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी वो लड़की ऊपर देखते हुए अपने एमसी से बोलती है, तो ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनो, एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? क्योंकि वो लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद यह लिंगजाओ सिटी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी बातों को सुनकर एमसी मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये साला उतना भी पावरफुल है, मानना पड़ेगा यार, तुम सच्ची में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और हाँ, कुछ अलग भी। अच्छा तो एक बात बता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक मोटल होने के नाते कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें बोल रहे हो? क्या मतलब कि बड़ी बातें? जो कुछ भी मैंने बोला सारी की सारी बातें सच है, एकदम 100% सच, समझे? और बोलता है, लड़की देखो, तुम्हें उतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझो अगर यहाँ पर सच्ची में आसपास सिटी डोर लेन हुआ तो समझो खत्म, सारा का सारा मोटल खत्म कर देगा वो। और मनी मन सोचता है कि ओ माय गॉड, ये बात है। हाँ यार, ये लड़की शुरुआत से मुझे एक नॉर्मल सा मोटल समझ रही है, कोई ना यार, कोई ना। इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका हेवनली स्पीड पावर आए साला इतना भी अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है। तभी लड़की बताती है कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम जिस सिटी रोड के बारे में बातें कर रहे हो ना, वो लगभग 30 साल पहले ही जा चुका है। जिसको सुनकर अपना एमसी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है। क्या बोल रही हो? जहाँ पर लड़की भी बहुत तेजी से जाते हुए अपने एमसी से बोलती है, मेरे बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सच्ची में अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी का जो सिटी लॉर्ड है ना, वो घंटा भी पुराने वाले सिटी लॉर्ड के 1/10 पावर में नहीं है, समझे? एमसी भी लाइक, ओ तो ये बात है, यानी वो सच्ची में जा चुका है। हाँ, वो अभी 30 साल पहले सच्ची में, या इन 10,000 साल में बहुत सी चीजें चेंज हो गई। और इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है बैटल फील्ड में, जहाँ पर कोई धड़ाम से गिरता है और यह गिरने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बंदी होती है। तभी हमें एक उड़ते हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से बोलता है, तो ठीक है, कहाँ है सिटी लॉर्ड, बता दे कहाँ है। हाँ, अगर उसने अपने को मेरे हवाले कर दिया ना, तब मैं इस पूरे के पूरे लिंगजाओ सिटी को छोड़ दूंगा। तो बोलो, क्या बोलती हो? लड़की भी लाइक, कमीने तेरी माँ का साकिना का सपने देखना छोड़ दे, समझा? ओ तो ये बात है, यानी कि तुम मुझे नहीं बताने वाले। चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं। और यह बोलकर फाइनली वो अपने हाथों पर एक अटैक क्रिएट करने लगा है। लेकिन क्या अचानक से कहानी में ट्विस्ट, वो जो लड़की थी ना, जो कि अपने एमसी से बातें किए जा रही थी, जी हाँ बिल्कुल वही उड़ती हुई डॉट इसकी ओर आए जा रही थी और फटाक से वहीं पर लैंड करती है। सुनो, अब सारा का सारा कांड मुझ पर छोड़ दो, समझे? और सला अब जाकर पता चलता है कि ये जो लड़की आई थी ना, यह और कोई नहीं बल्कि नई वाली सिटी लॉर्ड थी। इसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है, अरे यार सिटी लॉर्ड, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपकी बॉडी तो इंजर्ड थी ना, तो आपको आराम करना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लॉर्ड भी लाइक, वो सब छोड़ो और सबसे पहले सिटी का ध्यान रखो, समझे? इस लड़ाई से किसी भी लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो भी ठीक है, मैं समझ गई। बंदा बोलता, ओ माय गॉड यार, तुम ही अभी के करंट के सिटी लॉर्ड हो? हाँ लिटरली मैं, अगर मैं उस पुराने वाले लेन यूनाओ की बात करूँ तो उसके सामने बिल्कुल ही कचरा हो, कचरा, पूरा का पूरा कचरा। जरा अपने आप को तो देखो, भला तुम एक सिटी लॉर्ड की पोजीशन के लिए कैसे क्वालिफाइड करती हो? मुझे तो नहीं लगता। साले कमीने कहीं के, तू चुपचाप हो जा, शोर करना बंद कर। फिर के अटैक को क्रिएट करते हुए बोलती है, तुम कमीने कहीं के, तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी। तो स्वागत है, कैसे हैं आप लोग। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी जो लॉर्ड थी ना, सिटी लॉर्ड, वो फाइनली बैटल करने के लिए फील्ड में उतर जाती है। फिर क्या, बिना टाइम पास किए वो लिटरली में अटैक कर देती है, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। जिसको अपनी ओर आते हुए देखकर बंदा बोलता है, आई सी, बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज का मुझे इंतजार था। अब देखता हूँ तू कितना पावरफुल है। नाइस। और यह बोलकर फाइनली उसके अटैक को रोक लेता है, जहाँ पर लॉर्ड एक अच्छा सा मौका देकर सच्ची में यार उसके करीब बहुत ही स्पीड से उसके पास पहुंच जाती है और अटैक करने के लिए पटाख से उसके पीछे आ जाती है। जिसको देखकर लिटरली में बंदे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और एक अटैक को कर दिया जाता है, जिससे यह होता है कि बहुत सारी चट्टानें उड़ते हुए डायरेक्ट उस बंदे को लगती है। लड़की भी लाइक, अब बता तू क्या करेगा। और यह बोलकर बिना मौका गंवाए सच्ची में यार एक और अटैक को बनाने लगती है, जो कि इस बार लिटरली में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। जहाँ पर बंदा भी उन पत्थरों को हटाते हुए डायरेक्ट सिटी लॉर्ड के अटैक को नोटिस कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी तलवार आसमान से सीधा डायरेक्ट उस बंदे की ओर बढ़ रही होती है, जिसको देखकर बंदा भी फुल खुश होते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, तो इसका मतलब ये है हेवनली स्पिरिट फ्लावर आई की पावर। हाँ, नाइस नाइस, तू चल आजा आजा आजा, मैं भी तैयार हूँ। और अपनी पावर लगाकर सच्ची में यार उस पूरे के पूरे शोर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यह होता है कि जैसे ही शोर टूटती है ना, उस लड़की को कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का झटका लगता है और वो खून की उल्टी कर देती है। बंदा भी लाइक, मुझे लगा था कि तुम्हारी आई की पावर सच्ची में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, लेकिन क्या, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी आई की पावर कुछ ज्यादा ही खत्म पूरा खत्म है। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी की पूरी प्रेजेंस उस आई की पावर को पूरा का पूरा यूजलेस बनाती है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि सारा का सारा कांड देते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, टेक्नोलॉजी या। इसकी ऐसी बातों को सुनकर अपने एमसी की बगल वाली लड़की बोलती है, अबे साले तू है कौन? और सब सेंड बात, चल भाग जा यहाँ से, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डेंजर माहौल है, समझा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से कुछ नोटिस करती है कि ये तो कहीं सिटी लॉर्ड तो नहीं है ना। लेकिन अपनी एमसी का क्या, वो तो मस्त खड़े होकर आराम से बस सारे के सारे कांड को देखे जा रहा था। और उसके बाद पूछ लेता है, पहले तुम एक बात बताओ, आखिर वो दोनों बंदे है कौन जो आपस में लड़े जा रहे हैं? लड़की लाइक, क्या बात बोल रहे हो, क्या तुम सच्ची में उस बंदे को नहीं जानते? हाँ देखो, वो जो बंदा है ना, वो साला अखेंडेल का है और हाँ कुछ ज्यादा ही पावरफुल भी है। इसीलिए तो वो हर जगह पर जाकर सारे के सारे कल्टिवेटरों के कोर इकट्ठा करता है, ताकि दुनिया को बता सके कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, समझे? क्या तुम जानते भी हो हमारा जो निंजा सेट है ना, उसके साथ इस बंदे ने क्या किया था? ये बंदा साला इतना कमीना था कि सारे के सारे मुसीबतों को हमारे सेट की ओर मोड़ दिया, और जब हेल्प करने की बारी आई तो यह बंदा पीछे हट गया। लेकिन किसको पता था, यह जो बंदा है ना, यह सचमुच में कुछ ज्यादा ही प्रचंडकारी है। इसने हम सभी के सभी को धोखा दिया। अब जब उसे एक अच्छा मौका मिल गया, तब लिटरली में यार वो हमारे पीठ पीछे छुरे को भोंकने जा रहा है। इसकी बातों को सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है, फिर क्या वहां से गायब। लेकिन अगर हम लड़की की बात करें तो उसे तो घंटा भी पता नहीं था। अपना जो एमसी था ना, वो फाइनली वहां से निकल चुका है, पर वो बताए जा रही थी कि बाबू देखो, हमारा जो लिंगजी सिटी है ना, वो साला कुछ ज्यादा ही डेंजर माहौल में है, समझे? अगर अपनी जान बचाना है तो यहाँ से जल्दी निकलो, समझे? और इतना बोलने के साथ ही अचानक से गौर से देखती है ना, तो अपना जो एमसी था ना, वो तो वहां से जा चुका था। वो भी लिटरली चौंकते हुए बोलती है कहाँ गया ये, कहाँ गया ये आदमी? अब आते हैं जंग में, जहाँ पर वो बंदा अपने सिटी लॉर्ड से बोले जा रहा था, मेरी जान काम करो, जल्दी करो, अगर तुम्हें सच्ची में जिंदा रहना है ना, तो अपने पुराने सिटी लॉर्ड के इनर कोर को मेरे हवाले कर दो, समझे? और ये सुनकर वो भी स्ट्रगल करते हुए बहुत मुश्किल से खड़े हो जाती है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में बोलती है, कमीने कहीं के, तेरी माँ का, तेरी औकात नहीं है, घंटा भी नहीं मिलने वाला है। ओ तो ये बात है, यानी कि तुम मुझे वो नहीं देने वाले। और एक अटैक रेडी करते हुए बोलता है, तो ठीक है, यानी तुम्हारा फैसला यही था, चलो कोई ना यार, कोई ना। जब यह डेगा तुम्हारे शरीर के अंदर घुसेगा ना, तो तुम खुद ही बता दोगे कि आखिर वो इनर कोर कहाँ है, क्योंकि मरने से तो साला हर किसी को डर लगता है। लड़की भी लाइक, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, सच्ची में मेरा एंड ये नहीं हो सकता।
था, मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकती। और यह बोलकर फाइनली उस पेंडेंट को निकालकर अपने एमसी की बातों को याद किए जा रही थी। किस तरह से उसने बोला था कि मेरे बातों को ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम खतरे में हो या फिर तुम्हारी जान जाने वाली है तो फटाक से इस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, फिर मैं तुम्हारी जान को बचाने के लिए वहाँ पर हाजिर हो जाऊंगा, समझे। और यह बोलकर मन ही मन सोचती है कि क्यों क्यों यार क्यों, आखिर मैं ये क्यों सोच रही हूँ। हाँ, ये बंदा तो एक नॉर्मल सा मॉडल है, तो फिर वो कैसे मेरे हेल्प करेगा। तभी वो अचानक से रेड हेयर वाला बंदा उस पेंडेंट को नोटिस करते हुए मन ही मन कहता है, नहीं यार नहीं, आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी है क्या चीज जो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। और फाइनली एक अटैक को बनाते हुए बोलता है कि छोड़ो यार, वैसे भी मुझे इस लौंडिया को मारना है ना, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। लेकिन क्या जैसे वो बंदा अटैक को कर पाता तभी उसे पहले ही धड़ाम से एक अटैक आकर लेती है और वो जमीन पर रगड़ता है। वो बहुत ही स्पीड से जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है। तभी बुम, एक जोरदार धमाका होता है जिसको देखकर लड़की तो सच्ची में यार लिटरली पूरी की पूरी शॉक हो जाती है। क्या क्या आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तभी अचानक से पीछे से कोई बोलता है कि ओ माय गॉड, सच्ची में यार मुझे लगा नहीं था कि लेन का ब्लड लाइन इतना खतरनाक होगा। और ये सुनकर लड़की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है। और यह बोलने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि उस लड़की से बोले जा रहा था कि लड़की सुनो, मैंने सोचा कि जब तुम उस पेंडेंट को क्रॉस करने ही वाली हो तो क्यों ना मैं उस पेंडेंट को क्रॉस होने से पहले ही तुम्हें बचा लूं। वैसे भी तुम्हारा बाप आई मीन पुराना सिटी लॉर्ड, उसका मेरे ऊपर एक कर्ज था इस पेंडेंट का, इसीलिए तुम्हारी जान बचाने के बाद में उस पुराने सिटी लॉर्ड के सारे कर्ज को उतार दिया, समझे। अरे यार बोले तो समझे कि नहीं यार। और हाँ, तुमने जो मीट खिलाया था ना, सच्ची में यार वो बहुत ही स्वादिष्ट था। और रही बात उस मीट की कर्ज का, तो इस बंदे को कूट कर सारा का सारा कर्ज भी उतार दूंगा। फिर क्या फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोलता है, तेरी माँ का इस लड़ाई में तेरी को परेशानी होने वाली है, समझे। कैसे 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 बचेगा तू। इसकी बातों को सुनकर वो बंदा बोलता है कि ओ माय गॉड, और एक इंसान आ गया जो कि खुद ही अपने मौत की ओर बढ़ रहा है। आजा 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 आजा, मैं तुम्हारी तमन्ना को पूरा करता हूँ, खत्म कर दूंगा। जहाँ पर उस बंदे के कानों को देखकर लड़की भी चौंकते हुए बोलती है, अरे यार ये तो एक डीमन है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी पूरी की पूरी प्रजाति सालों पहले ही विलुप्त हो गई थी, तो फिर यार कैसे कैसे यहाँ पर ये आ गया। हमें अब समझ में आया क्यों तुम सारे के सारे कल्टीवेटरों के इनर कोर के पीछे पड़े हो, क्योंकि तुम एक डीमन हो। जो भी हो, तुम्हारा सारा का सारा प्लान मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बंदा विलायक, साले कमीने कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परस को देखने की, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, या फिर यह कहो कि एक डीमन जिसका नाम लेंथियान होता है। और हाँ, ये एक हेवनली फ्लेम डीमन बफ स्पीड की ही रियलम पर होता है। और यह देखकर आई मीन उसकी पूरी की पूरी पावर को देखकर लड़की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी होती है कि क्या ये कैसे हो सकता है। साला इसका प्रेजेंस कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग, यानी कि ये शुरुआत एक से ही अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था मुझसे, वरना ये अगर चाहता तो मुझे कब का खत्म कर देता। एमसी बोलता है, साले देख, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है और तू किस रेस से बिलोंग करता है, समझा। बस फर्क इससे पड़ता है कि क्यों यार क्यों। पहले मुझे यह बता कि तू इस लिंगजाओ सेट को टारगेट क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों। सिंपल सी बात है, पहले ये बता तुम्हारी क्या औकात भी है जो तू मेरे सामने खड़े होकर ये सब बात बोल सके। हाँ, एक तो तुम्हारे अंदर से कल्टीवेशन एनर्जी भी मुझे फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब जाहिर सी है कि तू हाई लेवल का बॉडी कल्टीवेटर है। क्यों, मैंने सही बोला, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी बॉडी कल्टीवेटर को देखने के बाद मुझे पता चला है वे सिर्फ एक ही लिमिट तक अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और यह बोलकर अचानक से अपनी एमसी के सामने से पूरे के पूरे तरीके से गायब हो जाता है, जिसको देखकर आई मीन गायब होते हुए देखकर वो जो लड़की थी ना, लिटरली पूरी की पूरी से चौंकी पड़ी थी कि ये कहाँ गया वो। तभी हमें डिमोनिक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के सामने आ गया होता है। लिटरली में यार फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बच्चे देख, भले तू कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, समझा। क्योंकि अगर मेरी लेवल की बात करें तो मेरी स्पिरिट किंग रियलम पर है मेन कैरेक्टर। हाँ, तो उससे क्या हुआ, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। बस ऐसा समझो कि तू अभी जस्ट मरने वाला
है क्योंकि मैं तुम्हें मारने जो वाला हूँ। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। और फुल खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा छोड़ो वो सब, चलो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, समझे। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच की पावर का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक बराबरी का मौका दूंगा। क्यों ना तुम मुझ पर सबसे पहले हमला करो। हाँ, और वही होता है। इसकी बातों को सुनने के बाद अपना जो एमसी था ना, फटाक से उस पर एक हमला को कर देता है, जिससे वो बंदा बहुत ही स्पीड से पत्थरों को झेलता है। वो बहुत ही दूरी पे आ रहा है और यह सारा का सारा कांड देखकर अपनी जो सिटी लॉर्ड थी ना, सच्ची में यार पूरी की पूरी हिली हुई थी। अब आते हैं बंदे की ओर, जो फाइनली एक चट्टान से टकरा चुका था, जिसको देखकर आई मीन इस कंडीशन में देखकर अपना एमसी बोलता है, ओ माय गॉड, ये बंदा तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही कमजोर निकला। टोटली मुझे लगा था कि मेरी एक उंगली का अटैक तो संभाल ही सका है। हाँ, उतना नहीं लेकिन संभाल तो सका था, पर नहीं संभाल पाया। ये बंदा पूरा का पूरा नल्ला निकला। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, सच्ची में यार वो सिर्फ अपनी एक उंगली से उस बंदे की धजिया उड़ा देता है, जिसको देखकर लॉर्ड बोलती है कि अरे यार सीनियर, आपने ये क्या कर दिया, ये बंदा सच्ची में एक डीमन है, आप यहाँ से भाग जाइए जल्दी, यहाँ से भाग जाइए वरना आपको यह मार डालेगा। मेन कैरेक्टर लाइक क्या क्या कहा तुमने, मैं भाग जाऊं? अरे यार नहीं यार, ये बंदा उतना भी पावरफुल नहीं है, इसे निपटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, समझे। अब आते हैं बंदे की ओर, जो कि फुल पोजीशन लेते हुए बोलता है कि मुबारक हो, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, काट डालूंगा। और यह बोलकर बहुत तेजी से अटैक करने के लिए एमसी की ओर बढ़ने लगा है। लेकिन क्या अगर हम अपने एमसी की बात करें तो वो तो उस बंदे पर घंटा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। और यह देखकर लड़की पूरी की पूरी तरीके से डर जाती है और अपने एमसी से चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे यार सीनियर, ध्यान दीजिए, वो हमला कर रहा है। तभी बुम, एक जोरदार धमाका होता है, जिसके प्रेशर से वो जो लड़की थी ना, आई मीन अपनी सिटी लॉर्ड, वो भी दूर उड़ जाती है। बंदा भी लाइक नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ये ले साले, ये ले और ले। और यह बोलकर अपने एमसी पर बहुत ही जोरों शोर से अटैक को किए जा रहा था। और ये सारा का सारा कांड देखकर लड़की भी परेशान होते हुए बोले जा रही थी कि नहीं यार, ये फ्लेम तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सपनों को फुलफिल नहीं कर पाई, मैं अब हार रही हूँ, अब मैं आपके पास जल्दी आ रही हूँ। और यह बोली रही होती है कि तभी फ्लेम के बीच से अपने एमसी के हाथों को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की की ओर बढ़े जा रहा था। फिर क्या पकड़ लेता है, जी हाँ बिल्कुल, उस लड़की के हाथों को पकड़ लेता है कि चल आजा, इतनी जल्दी नहीं तुम मरने वाली। और बोलता है अरे यार लड़की देख, लगता है कि तूने अपने आप को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर चुकी है, तुम्हारा जो लास्ट पंच था ना, वो इतना भी कमजोर नहीं था, समझी। बल्कि मैं तो यह बोलूंगा कि तुम अपने बाप को भी सरपास कर चुकी हो। जहाँ पर वो भी चौंकते हुए बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं मरी नहीं। अरे यार सीनियर, ये तो आप हैं, आप भी ठीक हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या सच्ची में लगा था कि इन छोटे मोटे हमलों से मैं मर जाऊंगा ना? नहीं, घंटा भी नहीं मरने वाला, मैं घंटा भी नहीं मरने वाला, पर मेरे पास एक प्लान है, तो बोलो तुम तैयार हो ना? और यह बोलकर फाइनली उसको उठाकर उस बंदे की ओर फेंक देता है और सीन चेंज होता है डिमोनिक बंदे की ओर, जो कि साला अब तक हमले किए जा रहा था। और बोलता है खत्म, मुझे पता था ये लोग मेरे सामने नहीं टिकने वाले, अरे नहीं टिकने वाले। तभी अचानक चौंकते हुए बोलता है कि अबे ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की की थी, जिसको अपने एमसी ने फेंक दिया था। जिसको देखकर लिटरली यार, जिसको देखकर वो बंदा पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो धमाके में मर गई थी ना, तो ये फिर कैसे? और अचानक से हंसते हुए बोलता है ओ, इसको सच्ची में लगा है कि ये मेरे प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ सकती है। यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बोल ही रहा होता है कि तभी लड़की का सर धड़ाम से जाकर उसके मुंह से टकराता है। लड़का भी लाइक इसकी माँ का चोट लग गई यार। और यह बोलकर फाइनली धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है और मनी मन सोच रहा था कैसे यार, कैसे मेरा प्रोटेक्टिव ऑरा कहाँ गया? क्या उसने काम नहीं किया यार? फिर इस लड़की की गलती है। लेकिन नहीं, उस लड़की को तो घंटा भी नहीं पता था कि एक्चुअली में उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो बस
बस अपने माथे को पकड़कर चिल्लाए जा रही थी ना कि मेरा हैंड दर्द कर रहा है, बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। तभी पीछे से अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई देख, हेवनली रिसीट फ्लावर आई की सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है तुझे पता है? और वो यह है कि वो अरे घंटा भी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, समझा? अगर वो सच्ची में फोर्सफुली अपना कल्टीवेशन करना भी चाहे तो ऐसा समझ लो कि उसकी बॉडी हर दिन कमजोर होती जाएगी। पर अगर एक बार हेवनली स्पिरिट फ्लावर आई वाली बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है ना, वो भी की पूरी, तो समझ लो कि किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है, समझे? बोलो तो समझे कि नहीं? हाँ, और खासकर एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट वालों की एनर्जी, जैसे कि तुम्हारी, आई मीन एक हेवनली फ्लेम डीमन बफ की, बल्कि मैं तुमको कुत्ता बोलूंगा। और यह सुनकर वो जो बंदा लिटरली में पूरा का पूरा हिल जाता है कि कैसे, तुम्हें कैसे पता है कि मैं कौन हूँ? कैसे अरे यार कैसे? ऐसे क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझा? जहाँ पर अपनी एमसी को लंगर देकर वो जो लड़की थी ना, आई मीन सिटी लॉर्ड, वो भी शर्माते हुए बोली जा रही थी कि अरे यार सीनियर, ये क्या है? साला तुम्हारा पेट कहाँ गया? और इसकी माँ का इतना लंबा किसका होता है? मेन करेक्टर, ओ माय गॉड, तुम तो उड़ रही हो। हाँ यार वो सब छोड़ो, और हाँ मेरी बातों को गौर से सुनो। हम जैसे कल्टीवेटर को ये सब छोटे मोटे बातों पर ध्यान देना चाहिए, समझे? कि किसका छोटा है और किसका बड़ा है, समझी? अरे बोलो तो समझी नहीं? और उस बंदे से पूछता है तो ठीक है चल तू अब बता यहाँ पर तू क्या कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू सारे के सारे कल्टीवेटरों के इनर कोर के पीछे क्यों पड़ा है? अगर तू बता दिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने दूं, वरना काट डालूंगा। सुना नहीं क्या? चल जल्दी कर, जल्दी बता, अब मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। इसकी बातों को सुनकर बंदा भी फुल गुस्से में बोलता है, साले तुझे नहीं लगता कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है? हाँ यार, फिर यह सोच रहा है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलकर अपनी पावर को बहुत तेजी से बढ़ाने लगा है। और सच्ची में यार तुम्हें क्या लग रहा है? और यह सारा का सारा कांड देखकर अपने एमसी को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो मस्त आराम से खड़े होकर बस गौर से देखे जा रहा था। तभी सिटी लॉर्ड बोलती है कि बाप रे बाप, ये पावर है, यह क्या चीज है? ये साला डीमन इतनी पावर को छिपा कर कहाँ रखा था? तभी अचानक से सीन चेंज होता है उसी लड़की की ओर, जो कि सारे के सारे शहर वालों को बोले जा रही थी कि जल्दी करो यार, जल्दी करो और यहाँ से निकलो। अगर अपने आप को बचाना है तो जल्दी से इस शहर को छोड़ दो। फिर क्या चौंकते हुए बोलती है कि वो क्या चीज है? उसे जब गौर से देखती है ना, तो सच्ची में यार वो और पूरा का पूरा डर जाती है, क्योंकि साला सामने का नजारा कुछ ऐसा था, और वो नजारा कुछ और नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि साला पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो भी डीमन फॉर्म में। एमसी लाइक ओ माय गॉड, कुत्ता, ये तो साला डॉगू है। जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है कि अरे यार सीनियर, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि ये डीमन फॉर्म है। अब तू कैसे बचेगा? नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। और जी हाँ, इतना बोलने के बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।